हालेलुया। बोलिए आमीन। ऊंचे शब्दों के साथ बोलिए चर्च आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, दाऊद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब हम बाइबल में 5 अध्याय में जब पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है, जब पहला हेडिंग में पढ़ते, कोष्टक में पढ़ते तो उसमें लिखा है कि सुरक्षा के लिए दाऊद जो क्या करता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, ये साधारण परमेश्वर के पास नहीं गए दाऊद, इस साधारण व्यक्ति के पास दाऊद नहीं गया, परंतु दाऊद क्या कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। वो दुआ कर रहा था अपने सुरक्षा के लिए, वो दुआ कर रहा था अपने हालेलुया, अपने जीवन के लिए, एक छुटकारा के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप अनुग्रह करिए। बोलिए आमीन। एनर्जी है कि नहीं है? आज आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। बाइबल में लिखा है ना कि तुम आग में भी हो। आपका जीवन परमेश्वर में सही होनी चाहिए, आपका लाइफ परमेश्वर में सही होनी चाहिए, आपका प्रार्थना जीवन सही होनी चाहिए। आपको परमेश्वर झुकने नहीं देगा, आपको परमेश्वर नाश नहीं होने देगा। चिंता मत करो, आपका मार्ग खोलेगा परमेश्वर। तारीफ करे परमेश्वर की। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है परमेश्वर से, कि मेरे बातों पर, मेरे वचनों पर प्रभु कान लगा। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है चर्च, खुदा से दुआ करता है चर्च। जानते, जब हम खुदा के समीप जाते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या वार्तालाप करता है। परमेश्वर हमारे जीवन की कमी, हमारे जीवन की घटी को परमेश्वर पेश करता है। वो बताता है कि हमारा जीवन कैसा है मसीह में, वो बताता है हमारी लाइफ मसीह में कैसा है, हम कैसे चल रहे हैं, हमारा उठना बैठना कैसा है मसीह में। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर हमारे जीवन को सही करता है चर्च। परमेश्वर एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है परमेश्वर। पहला पद पढ़ेंगे, माइक उनको दे दो, चलिए पढ़िए। हे यहोवा, हाँ, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। बाइबल बताती है कि हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, टूट कर प्रार्थना कर रहा है, वो बिखर कर प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर से क्या कर, प्रभु जो मैं बातें तुझसे कर रहा हूं, जो मैं प्रार्थना तुझसे कर रहा हूं, खुदा वो मेरी बात को अनसुनी मत कर, परंतु मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे कि परमेश्वर मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूं। जो अपने मन की बातें हैं परमेश्वर मैं तुझसे खुल कर से वार्तालाप कर रहा है। हो सकता है आपकी बातें किसी मनुष्य के सामने हो सकता है आपकी बातें किसी लोग के सामने हो, लेकिन दाऊद क्या करता था, दाऊद किसी लोग से नहीं बात कर रहा है, दाऊद किसी व्यक्ति से नहीं अपनी बातें, मन की बातें खोल कर कह रहा है, परंतु दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर से अपने मन की बातें कह रहा है। वो अपनी मन की बातें परमेश्वर से कहता है चर्च। वो उस खुदा से कह रहा है कि परमेश्वर जिस जगह मैं बैठा हूं तो मुझे देख, मैं तुझसे क्या कह रहा हूं प्रभु, तू मेरी बातों को सुन। मैं प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा जीवन दुखी में है, मैं हो सकता है हताशा में हूं, निराशा में हूं, मेरी मन की बातें तो सुन ले। परमेश्वर से क्या करता है, ये दाऊद प्रार्थना करता है। बोलिए हालेलुया। वेरी गुड। यही एनर्जी अंत तक बनी होनी चाहिए। आपके अंदर की ताकत उघड़ के बाहर फेंका जाएगी, वो टिकेगी नहीं अगर ये एनर्जी जीवन में अंत तक होगा। ये ताकत आपके अंदर में अंत तक होगा, वो कभी भी आपके जीवन में कोई भी ताकत इतना आसानी से हावी नहीं होगा। अगर हावी हो भी जाएगा तो आप निकालने की ताकत रखोगे। अपने अंदर एक पावर को लेकर बैठा, और पावर कौन है, वो परमेश्वर है। दाऊद जानता था कि वही मेरी ताकत है, वही मेरा ढाल है, वही मेरा बल है। एक गीतकार कहता है, यहोवा मेरा बल है,
मैं न डरूंगा, यहोवा मेरा बल है। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और कहिए यहोवा मेरा बल है। नजर मिलाकर कहिए यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरी सामर्थ है, यहोवा मेरा चट्टान है। बोलिए वो चट्टान है, वो चट्टान है। यहोवा मेरी पावर है। बोलिए वो पावर है, वो चट्टान है, वो सामर्थ है। बोलिए आमीन, आमीन। कभी भी किसी चीज से डरना नहीं, कभी किसी व्यक्ति से डरना नहीं अगर आप सही हो, किसी भी अंधकार से भी डरना नहीं अगर आप सही हो। अंधकार कुछ भी नहीं, हमारा परमेश्वर ज्योति है। हर चीज जगह ज्योति चमकने लगे अंधकार मिट जाता है। तारीफ करे परमेश्वर की। अंधियारे के बीच में वो चमकने वाला खुदा है। अंधियारे के बीच में वो परमेश्वर उजाला लाने वाला परमेश्वर है। अंधकार एक सेकंड के लिए आपके लाइफ में है। कभी आपने सोचा अपने जीवन में हम किससे बात करते हैं? कभी आपने विचार किया हम किससे बात करते हैं? क्या परमेश्वर से बात करते हैं या शैतान से बात करते हैं? आपका वार्तालाप किससे है? आपके कांटेक्ट किससे है? आप किससे पास कॉल करते हो? आप किससे बातचीत करते हो? जब आप घुटने टेकते हो क्या परमेश्वर से बात कर रहे हो या शैतान से बात कर रहे हो? क्योंकि जानता था दाऊद वही ज्योति है, वही प्रकाशमान है। क्योंकि अपने लोगों को परमेश्वर उठाता है, गिराता नहीं है। चर्च याद रखना, वो गिराता नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? गड्ढे से निकालता है, उस जगह से परमेश्वर निकालता है, उस दलदल से परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। फुल एनर्जी होनी चाहिए, चेहरे में अलग स्माइल होनी चाहिए। मैं बताया क्या बोला? बाइबल क्या बताती है? जब हम याशाया भविष्यवक्ता के उसके पुस्तक में पढ़ते तो उसमें लिखा है 43 अध्याय में कि तुम आग में भी होकर चलोगे तो भी तुम्हें आंच ना लगेगी। आंच नहीं लगेगा अगर आज आत्मा में हो जाओगे तो। प्रोफेसी है यीशु नासरी के नाम से इस वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार अगर आपके मन की बातें उस खुदा से होगा, अगर आपके मन की बातें उस परमेश्वर के सामने होगी तो मैं कहता हूं आपका उत्तर सही है। क्योंकि परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर सजाता है। चर्च सही करो अपने जीवन को। अगर चाहते हो हर एक बात में उत्तर आपके जीवन में सही हो, अपने लाइफ को सही करो। चर्च अगर चाहते हो आपके जीवन में उत्तर परमेश्वर बेदारी के साथ ले, अपने जीवन को सही करो। चर्च क्योंकि वो ज्योति है और आप भी ज्योति कहलाने योग्य बनो। किसी भी तरह से कोई भी अंधकार के साथ सहभागी मत होइए। किसी भी तरह से कोई भी अंधकार की तरह अपना जीवन को न बिताइए। किसी भी तरह से कोई भी अंधकार की तरह आपका स्वभाव नहीं होनी चाहिए, परंतु आपका चाल, आपका चलन, आपका स्वभाव सिर्फ प्रभु के अनुसार होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आमीन, आमीन। दूसरा पद पढ़ेंगे। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। जो मैं तुझे पुकारता हूं, जो मैं तुझसे कहता हूं प्रभु, तू मेरी बातों को सुन। मैं कहना क्या चाहता हूं प्रभु? क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हाँ, मैं किसी और अदर चीजों से, किसी अदर व्यक्ति के पास जाकर मैं प्रार्थना नहीं करता। मैं किसी व्यक्ति से मैं घुटना नहीं टेकता, या मैं किसी अपने आस पड़ोस से मैं किसी से कहता, परंतु अपनी बातें मैं उस परमेश्वर से कहता हूं। कहता प्रभु मैं तुझसे कहना चाहता हूं। कहता है बाइबल क्यों कहती है कि तू अपने मन की बातें खोलकर कह। जो तू कहना चाहता है उस परमेश्वर के सामने जा और घुटने टेक। परमेश्वर तेरी बातों को सुनेगा, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। चर्च वो साधारण बातें नहीं कर रहा है, वो सही करने वाला परमेश्वर।
वो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा बुरा करने वाला नहीं, परंतु हर काम को सही करने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जानते इस चर्च के लोगों को बाहर वाले चर्च वाले क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमने इतने चर्च देखे, इतने कलीसिया देखे हैं, लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, लेकिन इस चर्च में हमने देखा पास्टर लोग कहते हैं कि कोई बैठे बैठे थकता नहीं, वचन सुनने के लिए फुल एनर्जी होती है उनमें ताकत होता है सुनने के लिए। बोलते चाल लोगे ना तो छाया भी प्रभु करेगा यहां बस। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया। वो क्यों परमेश्वर से कह रहा है? वो अपनी बातें क्यों परमेश्वर के सामने रख रहा है? अपनी प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्यों अपने रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है? वो परमेश्वर से मदद मांग रहा है, सहायता मांग रहा है कि प्रभु तो मेरी मदद कर, संसार की ओर मुझे गिरने मत दे, फिर से मुझे गड्ढा में जाने मत दे। हो सकता है शैतान आपको विचलित करता हो सकता है शैतान आपको बहकाता हो सकता है शैतान आपको गिराना चाहता हो, लेकिन एक बार प्रभु की आवाज सुन के देख, पलट कर देख कि यीशु तुझे क्या कहना चाहता है। सुनने की कोशिश कर, तेरी लाइफ में परमेश्वर क्या करना चाहता है। परमेश्वर जीवन में जगह बनाना चाहता है, संसार को जगह नहीं देना चाहता, किसी भी तरह से अंधकार की शक्ति को अपने जीवन में बैठने नहीं देना चाहता। परमेश्वर वो ज्योति है और ज्योति लेकर आया है आपके लिए। वो ज्योति है और ज्योति लेकर आया आपके लिए। चर्च बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो ज्योति है और वो ज्योति लेकर आया है, और किसी भी तरह से कोई भी अंधकार के काम को आपके जीवन में करने नहीं देगा। वो अपने काम को प्रकट करेगा। परमेश्वर का काम प्रकट है। बोलिए चर्च, परमेश्वर का काम प्रकट है, परमेश्वर का काम प्रकट है, परमेश्वर का काम प्रकट है। तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में प्रभु। सीने पर हाथ रखें, हमारे साथ कहें, जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में प्रभु, तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में प्रभु। पा लिया मैंने तेरे आत्मा को, मनन करूंगा जीवन भर। सभी मेरे साथ गाएं। पा लिया मैंने तेरे आत्मा को, मनन करूंगा जीवन भर। तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में प्रभु, तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है, तेरे वचनों में प्रभु। किसमें आजादी है? दाऊद जानता था इस बात को। चर्च, दाऊद को पता था कि वचनों को जानने वाला व्यक्ति था, वो पहचानने वाला व्यक्ति था। चर्च, वो जान गया था कि यीशु ही एक मार्ग, सत्य, जीवन है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हे यहोवा, हाँ, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी।
मैं भोर को प्रार्थना करके मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मैं तेरी बाट जोऊंगा। कौन कहता है चर्च? ये बातें ये दाऊद कहता है और परमेश्वर से क्या करता है? ये प्रार्थना करता है, भोर को भी मैं क्या करूंगा? तेरी बाट जोऊंगा बोलता है। भोर की प्रार्थना सुगंध धूप के समान है चर्च। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना भोर में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। वो स्वर्ग का राज हमारे लिए खुला होता है। वो टाइप से परमेश्वर का समय है। दाऊद जब भोर को प्रार्थना करते उसकी प्रार्थना को उत्तर मिल रही है। मैं कहता हूं चर्च, अगर आप भी भोर को प्रार्थना करोगे आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैंने बहुतों की गवाही दिया कि बोलते वो लोग बोलते हैं कि मैंने भोर को 4 बजे मैंने प्रार्थना किया, किसी ने बोला मैंने 3 बजे मैंने प्रार्थना शुरू किया तो मैंने 6 बजे तक किया और आज मेरे जीवन में रिजल्ट बड़ी है। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम आपके जीवन में रिजल्ट बड़ी लेकर आई। मैं कहता जो भोर में नहीं करते, भोर में प्रार्थना को शुरू कीजिए। यीशु भोर में प्रार्थना करता था। पहर चढ़ने से परमेश्वर ने क्या करता था? प्रार्थना करना शुरू कर देता था। उसकी प्रार्थना 2 बजे शुरू हो जाती होगी। पहर चढ़ना शुरू होता था। जब परमेश्वर को 2 बजे करना रहता था तो 1 बजे निकल जाता था। प्रार्थना की तैयारी करने के लिए, घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाता था। वो करने के लिए, वो घुटने अगर पहाड़ में टेकना है तो 1 घंटा पहले परमेश्वर के पास, उस वेदी के पास जाता था। और वो क्या करता था? यीशु प्रार्थना करता था। जो भूखा है, जो प्यासा है, जो परमेश्वर से बातचीत करना चाहता है, जो प्रार्थना करना चाहता है, वो 1 घंटे या 2 घंटे पहले इस जगह में आएगा, प्रार्थना करेगा। संसार से मतलब नहीं था दाऊद जानता था कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो ये भोर का टाइम है, जो सही समय है, जिस टाइम में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। उस समय को जानता था। जब मैं घुटना टेकूंगा वो टाइम बहुत ही अलग है। वो परमेश्वर का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। सही कीजिए अपनी प्रार्थना जीवन को। हो सकता है पहले आप सोकर प्रार्थना करेंगे। हो सकता है पैर सीधे कर करके प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आपके प्रार्थना में दम नहीं है, आपके प्रार्थना में मन नहीं है। यदि आपके कमर में दर्द कर रहा है प्रार्थना करते समय, तो यानी कि आपकी प्रार्थना कमर में है, परमेश्वर के पास नहीं है। हालेलुया। आपका विचार परमेश्वर के पास नहीं है। हो सकता है आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती होंगी और आप परमेश्वर के पास अब मन नहीं लगा रहे। हो सकता है आपकी प्रार्थना आपकी बॉडी पर है, प्रार्थना में नहीं है। आप सही से प्रार्थना करना शुरू किया करेंगे, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। आप भूल जाओगे कि आप कहां बैठे हो। आपकी आत्मा उस परमेश्वर के साथ लॉलिन हो जाएगी, एक हो जाएगा आप। क्योंकि उस वक्त आप किसी भी तरह से आप कहां बैठे हो ये नहीं सोचोगे, किसी भी तरह से किस जगह में बैठे ये नहीं सोचोगे। आपको यही एहसास होगा क्योंकि आप बैठे हो, परमेश्वर बैठा है। आपको एहसास यही होगा। मैंने बहुतों को सोचा है, बहुतों के मुंह से सुना है कि मैं सोकर भी प्रार्थना करता हूं, मैं उठकर भी प्रार्थना करती हूं, प्रॉब्लम होता है तो मैं खड़े होकर भी प्रार्थना कर लेती हूं। सही नहीं है ऐसी प्रार्थना, क्योंकि आपका प्रार्थना में मन नहीं है। अगर आपका प्रार्थना में मन है तो मैं कहता हूं आप भूल भी जाओगे कि आप कहां पास बैठे हो। परमेश्वर के अधीन में जाना वो साधारण बातें नहीं है। आप उसके सामर्थ्य से ढके हुए पाए जाते हो, उस वक्त आप भरे हुए पाए जाते हो। क्योंकि यीशु ज्योति है, यीशु प्रकाशमान है, परमेश्वर सामर्थ्य है, उसमें से तेजोमय निकलता है। और जब वो तेजोमय के सामने खड़े होते हैं तब उस तेजोमय से ढके हुए पाए जाते हैं। चर्च तारीफ करे परमेश्वर की। फिर आपके शरीर में दर्द होंगे, फिर आपके शरीर में पीड़ा होंगे, वो पीड़ा नहीं होंगे आपके शरीर में, क्योंकि आप तेजोमय के सामने अभी तक नहीं पहुंचे हो। वो प्रकाशमान के सामने आप अभी तक नहीं पहुंचे हो। वो ज्योति के पास आप अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर नहीं है। लेकिन दाऊद क्या करता है? दाऊद उस परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या उसके घुटने में दर्द नहीं होता रहा होगा? क्या उसके कमर में दर्द नहीं होता रहा होगा? क्या उसको तकलीफ नहीं होती रही होगी?
सही करोगे प्रार्थना तो आपका प्रार्थना का रिजल्ट सही मिलेगा। अपने जीवन का देखो, आप प्रार्थना करते कैसे हो। अचानक की बात अलग है। एक प्रभु के दास बता रहे कि कुछ लोगों को प्रार्थना कैसे बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद पिता, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीष हो तेरी, अनुग्रह हो पिता। प्रभु जी पे पैर सीधा कर लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। फिर खड़ा हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। फिर घुटने में टेक दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर सो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर उठ गया, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। ये सही प्रार्थना नहीं है। आपकी प्रार्थना वहीं की वहीं रुक गई है। वो प्रभु दास अच्छी चीजों को बता रहा था, आपकी प्रार्थना वहीं रुक गई है। अगर आपकी प्रार्थना उस परमेश्वर के समय पास है, जैसे साधु सुंदर सिंह क्या हो गया, संकल्प ले लिया, लक्ष्य बना लिया, मुझे प्रभु के पास बैठे हैं, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, और जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा प्रभु तब तक मैं उठूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तारीफ करे परमेश्वर। वो बैठ गया, वो घुटना टेक दिया परमेश्वर के सामने। वो भूखा था, वो प्यासा था, वो प्रार्थना कर रहा था, अपने मन की बातें परमेश्वर कहते, यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे, अगर वाकई में तुम मरकर जी उठाए तो। वो दर्शन की प्रार्थना कर रहा था चर्च, वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की, प्रभु अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे। वो बैठ गया ठान कर तो देखो आप भी भूल जाओगे कि कहां पर बैठे हो। जिस जगह बैठे रहोगे वो भी प्रकाशमान से भरा होगा। तारीफ करे परमेश्वर। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब है एनर्जी बची है कि नहीं बची है? बची है ना, तो बोलिए हालेलुया, आमीन। लास्ट तक इसको बनाकर रखिए ताकि किसी भी तरह से कोई भी शैतान की शक्ति आप पर हावी ना हो सके, उसका काम फैल हो जाए यीशु के नाम में। बोलिए आमीन। जब आप उसके समीप में जाते हो, बाइबल बताती है कि जो मसीह यीशु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, लिखा वचन में। हम जब संगति करते हैं, जब हम उसके साथ बैठते हैं, हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं, तब उस वक्त एक हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो जाता है। और जब खुदा से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आके हमें तोड़ नहीं सकती, बिखेर नहीं सकती। चर्च इजराइल में एक ऐसा डिवाइस लगा है कि कोई भी उस पर मिसाइल उस क्षेत्र में, उस राज्य में, जब कोई भी उस देश में कोई डालता है तो एक आयरन डोम करके उस डिवाइस का नाम है, उसको पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि कोई मिसाइल छोड़ रहा है। और जब मिसाइल ऊपर में छोड़ता है तो उसकी ओर आता है तो क्या करता है वो डिवाइस, क्या करता है आसमान में उसको खत्म कर देता है और अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, इजराइल पर हावी नहीं होने देता। किसी भी तरह से इजराइल के ऊपर हावी नहीं हो पाता। और एक डिवाइस क्या कर देता है, उसको आसमान में ही उस मिसाइल को खत्म कर देता है। चर्च उसी प्रकार जब आप खुदा के अधीन में जाओगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आप जब प्रार्थना करोगे तब भूल जाओगे कि आपकी पीड़ाएं हैं, कि दर्द हैं, कि यह समस्याएं हैं। जब आप प्रार्थना करोगे तो उस वक्त प्रभु के प्रकाश से ढके हुए पाए जाओगे। उसी नजदीकी में हो गया, परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में तुम्हें ले लेगा, आपको छुपा लेगा और शैतान भी नहीं देख पाएगा, शैतान भी अंधा हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश के सामने जाने से जब हम जाते हैं तो शैतान भी अंधा हो जाता है, देख नहीं पाता है कि ये कहां बैठा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर इस सूर्य के सामने अगर एरोप्लेन अगर जाए तो आप देखने की कोशिश करोगे तो आप देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्यों नहीं देख पाओगे? बहुत ज्यादा प्रकाश होगा और वो चमकेगा और सूर्य ये एरोप्लेन दिखाई नहीं देगा। किसी भी तरह से वो फ्लाइट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि वो पूरा ढक चुका है और उसको हम देख नहीं सकते क्योंकि उसकी तेज कितनी ताबड़तोड़ है। देखने से भी हमारा आंख क्या होगा, धुंधला होना चालू हो जाएगा। और सूर्य को देखने के बाद अब नीचे देखना शुरू करोगे ना, आपका आंख क्या हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा, अंधेरा सा छा जाएगा। उसी प्रकार जब हम खुदा के सामने बैठते हैं, परमेश्वर प्रकाशमान है, परमेश्वर तेजोमय है, परमेश्वर अग्निमय है, परमेश्वर के पास जब बैठते हैं ना तो शैतान भी हमें देख नहीं पाता और हम क्या हो जाते हैं, उसके तेजोमय से ढके हुए पाए जाते, उसके सामर्थ्य से भरे हुए पाए जाते, उसके पंखों के आड़ में लिपटे हुए पाए जाते।
हम जब एक हो जाएंगे तो सब चीज हमें दिखाई देगा। तारीफ करे परमेश्वर का। बोलिए ऊंची आवाजों के साथ आमीन। अच्छे शब्दों में आमीन की शब्द होनी चाहिए। बोलिए आमीन। जब भोर को समय हम प्रार्थना करते हैं उस वक्त हमारे बीच में स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है। हम जब जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है ताकि हमारी प्रार्थना को क्या करे, परमेश्वर लेकर जाए। एक गीत भी है, कितना सुंदर गीत है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष से लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया। हमारी प्रार्थना तभी कबूल की जाएगी चर्च, जब हम भूल जाएंगे कि हम बैठे कहां हैं। हम जमीन पर बैठे हुए जरूर पाएंगे, लेकिन आत्मा में स्वर्ग में दिखाई देंगे। तारीफ करें प्रभु का। बोलिए हालेलुया। उसकी उपस्थिति में पाएंगे, आत्मा में हम उसके प्रेजेंस में पाएंगे। हालांकि हम नहीं जा पा रहे, लेकिन उपस्थिति में यही अनुभव होगा कि हम जमीन पर तो नहीं हैं, परंतु हम प्रभु के प्रेजेंस में हैं, उसकी उपस्थिति में। प्रार्थना का तरीका बदलो और सही करो और सही रिजल्ट पाओगे। बड़ी गवाही के कारण बन जाओगे। वचन का जीवन चलने की कोशिश करो, वचन से जीवन बिताना शुरू करो। वचन जैसा बोलता है उसके अनुसार करना शुरू कर दो और देखो प्रभु कैसे रिजल्ट देगा आपको। खरा बनाइए अपने जीवन, सही बनाइए अपने लाइफ को। दिन निकट है, याद रखना। बाइबल में लिखे हुए हर एक वचन पूरे हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि आने वाले दिनों में जो चंद्रमा है वो रक्त से लाल हो जाएगा। तो समझ जाना कि परमेश्वर का आगमन निकट है। सूर्य भी अंधकार में बदल जाएगा। समझ जाना परमेश्वर का आगमन निकट है। अंतरिक्ष में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। चंद्रमा में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गए। वो वैज्ञानिक भी बोल रहा था कि चंद्रमा का जो रंग है वो लाल हो जाएगा। बाइबल में लिखे हैं समय निकट है। प्रभु इसलिए छीन दे रहा है कि तुम बदलो, मन फिराओ, अपने जीवन को सही करो, पश्चाताप करो, अंगीकार करो और पवित्रता का जीवन बिताओ। प्रार्थना का जीवन बिताओ, वचन का जीवन बिताओ और सही करो। प्रभु सब कुछ सही कर देगा आपके जीवन में। मैं आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप मेहनत करोगे, आप स्वर्ग जाओगे। जैसा आप बोओगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आमीन, आमीन। पढ़ेंगे फिर से उसके आगे। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। हाँ। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। किसके साथ नहीं रह सकती बुराई? दुष्टता से। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो बुराई से प्रसन्न हो, नहीं दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकेगी। वो कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है जो मैं कह दूं कि फलाने आदमी को तुम मार देना। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो किसी भी तरह से उल्टी सीधी हम उससे प्रार्थना कर सके और कह सके प्रभु तू इसका न्याय कर। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है वो जिसके पास जाकर हम किसी की काम बिगड़ने के लिए प्रार्थना करें, उसकी प्रार्थना सुनी जाए। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो किसी भी तरह से कोई भी बुराई है उसके सामने टिक ही नहीं सकती। वो बुराई से प्रसन्न नहीं होता, दुष्टता के कामों से प्रसन्न नहीं होता। दुष्टता काम वही है जो किसी का बिगाड़ना चाहता हो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं। जब मैं एक लोग आज से 3-4 साल पहले लोगों के मुंह से मैं सुनता था कि प्रभु जो व्यक्ति उसका न्याय कर, तू बदला ले।
वो मेरे साथ ऐसे किया, प्रभु तू बदला ले। बाइबल क्या बोल रही है कि दुष्टता के कामों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कभी भी ऐसे बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये 2018 की बातें हैं। लोगों की प्रार्थना यही रहती थी, प्रभु तू बदला ले। तू जलन रखने वाला, किससे जलन रखने वाला है? परमेश्वर से। परमेश्वर किससे जलन रखने वाला है? कि किसी मनुष्य को मारने के लिए जलन रखेगा? क्या प्रभु किसी को नाश करने के लिए परमेश्वर जलन रखेगा? कदापि नहीं। परमेश्वर उन कामों से जलन रखता है जो प्रभु के विरुद्ध है। वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक यीशु मसीह था जो संसार के लोगों से प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और मरकर जी उठा। लिखा है बाइबल में। लोगों का सिद्धांत, लोगों का विचार क्या बोलता है? लोग क्या सोचते हैं कि इसका यीशु मसीह तो मर गया है, जो खुद को नहीं बचा सका दूसरों को क्या बचाएगा। वो गधा आगे भी पढ़ लेता तो शायद उसका दिमाग खुल जाता। आगे ये भी लिखा है कि यीशु मसीह मरा तो जरूर, लेकिन तीसरे दिन जी उठा मुर्दों में से। लिखा है। तारीफ करे प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ वो क्रूस पर ही नहीं लटका, सिर्फ वो मृत्यु का कारण ही नहीं हुआ, परंतु मृत्यु के बाद भी प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मरकर जी उठा। कब्रों में से जीवित परमेश्वर बाहर आया। वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है चर्च। वो पिता के बताए हुए मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। खुदा के बताए हुए मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था चर्च। हालेलुया, हालेलुया। याद है? बोलिए हालेलुया, आमीन। आगे पढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। हाँ, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। अनर्थकारियों से क्या है? घृणा है। गलत कामों से परमेश्वर को घृणा है। घमंडी लोग तेरे सम्मुख खड़े भी नहीं रह सकेंगे। जिनके जीवन में अहंकार है, जिनके जीवन में घमंड है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। और झूठ बोलने वालों को भी परमेश्वर नष्ट कर देगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। कैसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है? तारीफ करे प्रभु का। कैसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है? ऐसे लोगों से जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग छल करते हैं, जो लोग घमंडी का जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है? घृणा करता है। लिखा है, परंतु हमारा और आपका अधिकार नहीं, परंतु हम प्रार्थना कर सके तो उसका बदला ले। ये परमेश्वर का काम है। जो लोग जैसा बोल रहे हैं उसको वैसे ही काटेंगे। बेनो, आने वाले दिनों में देखना बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे। किसमें दिखाई देंगे? आकाशों में, आसमानों में चिन्ह को देखोगे आप। जो नहीं होना चाहिए तो वो भी आसमान में आपको दिखाई देगा। बहुत सारे घटनाएं दिखाई देंगे। बाइबल में लिखा है कि जब आगमन होने से पहले क्या होगा? आकाशों में क्या होगा? चिन्ह दिखाई देंगे। तब तुम समझ जाना कि परमेश्वर का आगमन निकट है। आसमानों में सारे चिन्ह के द्वारा लोग जानेंगे। मैं इसलिए इस बातों को बोल रहा हूं चर्च। ये जो घटना घटित हो रहे हैं ये संकेत है लोगों का, खासकर प्रभु के लोगों का संकेत है। उनके लिए संकेत है जिनका जीवन आज भी संसारिक जीवन बिता रहे हैं, संसारिक तौर पे चल रहे हैं, जिनका उठना बैठना संसारिक है। दिल से हर एक बात को सही करो, अपने जीवन को तैयार करो, पश्चाताप करो, अंगीकार करो। अब किसी भी तरह से इन संसार के उन बातों पर सहभागी मत होइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु झूठ बोलने वालों को क्या कर देगा? नष्ट करेगा।
यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। कैसे लोगों से घृणा करता है? कौन हत्यारे लोग हैं? कैसे हत्यारे? जो उसके 10 रुपये मंदिर को नाश कर रहा है, वो कौन है? हत्यारा है। जो उसके 10 रुपये मंदिर में संसार की बातों को रख रहा है, वो कौन है? हत्यारा है। उस 10 रुपये मंदिर में व्यभिचार की बातों को रख रहा है, वो कौन है? हत्यारा है। वो हत्या कर रहा है। वो छली बात कर रहा है, वो हत्या कर रहा है। झूठ बोल रहा है, वो हत्या कर रहा है। घमंड अहंकार को रख रहा है, वो हत्या कर रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, पवित्र आत्मा की मंदिर जिससे परमेश्वर की आत्मा वास करता है। ऐसे लोग से परमेश्वर घृणा लिखा है। ऐसे लोग से परमेश्वर घृणा करता है। बाइबल कहता है कि मैं नाश कर दूंगा कहने से। जो लोगों पर अत्याचार करता है, वो हत्यारा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण हाँ, तेरे भवन में आऊंगा। भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। क्या बोल रहा है दाऊद? क्या मानकर? बाइबल बता है कि धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और धन्य यही लोग होंगे जो परमेश्वर के बताए हुए उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार उठेंगे, बैठेंगे और चलेंगे। उसका लाइफ सबसे अलग होगा। किसी भी तरह से वो अंधकार के साथ सहभागी नहीं होंगे, परंतु जो ज्योति चाहेगा वही करेगा। समय न खीरे भाई मन आत्मा के सिंगरावा, दिन बीतथे रे बहिन मन आत्मा के सजावा। हाय रे दुनिया मिट जाए, हाय रे सुंदर काया माटी में मिल जाए। हाय रे दुनिया मिट जाए, हाय रे सुंदर काया माटी में मिल जाए। समय न खेरे भाई मन आत्मा के सिंगरावा, दिन बीतते रे बहिन मन आत्मा के सजावा। हाय रे दुनिया मिट जाए, हाय रे सुंदर काया माटी में मिल जाए। हाय रे दुनिया मिट जाए, हाय रे सुंदर काया माटी में मिल जाए। समय नहीं है चर्च, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं जिस तरह क्या करता था, नूह भी गले फाड़ फाड़ कर लोगों को बताता रहता था और कहता था कि सारे लोग मन फिराओ। ये 40 दिन और 40 रात तक क्या होगा? मेह बरसेगा, सारे मनुष्य जाति को नाश कर डालेगा। और वो जो प्रभु का दास था, हर दिन 40 दिन तक वो कहता था, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं मानता था। लोग नकारते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये पागल हो चुका है, था कि नहीं? लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। आज उसी प्रकार आज कई परमेश्वर के लोग हैं, गले फाड़ फाड़ कर लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं मान रहा है। कोई भी उनकी बातों को सुन नहीं रहा। चर्च कोई भी उनकी बातों को नहीं कर रहा है। चर्च हालेलुया। ये टाइम है अपने आप को सही करने का, इस समय है अपने आप को बदलने का, इस समय है घुटना टेकने का, इस समय है पश्चाताप करने का, इस समय है अपने आप को सही करने का, अपने विचारों को सही करने का, अपने जीवन को सही करने का, सब कुछ सही करने का समय है। चर्च आने वाले दिनों में लोग पछताएंगे, याद रखना।
वे बातें बाइबिल के अंदर से बोल रहा हूं, बाइबिल के बाहर से कोई बातें नहीं कह रहा हूं चर्च। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम सही करेंगे अपने जीवन में, तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में होगा। जब हम सही करेंगे अपने जीवन को, तभी तो हम परमेश्वर में सही होंगे, हमारा उत्तर सही होगा, हमारा प्रार्थना का जीवन सही होगा। एक नया जीवन दिया यीशु ने, सब कुछ बदल दिया यीशु ने। स्वर्ग और अपने हाथों को उठाएंगे और घुटने में आएंगे। एक नया जीवन दिया यीशु ने, सब कुछ बदल दिया यीशु ने। मेरा जीवन नया कर दिया, मेरा जीवन नया कर दिया, सब कुछ बदल दिया यीशु ने, सब कुछ बदल दिया यीशु ने। सब कुछ तो नाश हो जाएगा, संसार मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ अंत हो जाएगा, संसार मिट्टी में मिल जाएगा। पापों से पश्चाताप कर लो, गुनाहों से अंगीकार कर लो, पापों से पश्चाताप कर लो, गुनाहों को अंगीकार कर लो, तुम बच जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा, नया जीवन हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, नया जीवन हो जाएगा। जब हम सकरे मार्ग में होकर चलते हैं चर्च, वो जीवन की ओर लेकर जाता है, याद रखना। जब हम सकरे मार्ग में होकर चलते हैं चर्च, वही स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। अब आपको सीधे मार्ग नरक में गिराएगा, लेकिन सकरे मार्ग जो उतार और चढ़ाव में इनके जीवन में परीक्षाएं और दुख आएंगे, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। वो परमेश्वर बुराई से नफरत करता है। एक सच्चा भक्त कहता है, मैं प्रभु तेरे मंदिर में क्या करूंगा, दंडवत करूंगा, तेरे भवन में आकर तुझसे मैं प्रार्थना करूंगा। कहता पश्चाताप करो चर्च, पश्चाताप कीजिए। खुदा से अगुवाई, खुदा के करीब में जाएं। मैं क्यों पश्चाताप के विषय में बोलता हूं? मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस जलजलाहट में प्रवेश करे, उस धधकती हुई आग में प्रवेश करे, परंतु खुदा सर्वदा आनंद है, वहां प्रभु लेकर जाना चाहता है।
सब कुछ नया किया है यीशु ने, सब कुछ बदल दिया यीशु ने, सब कुछ नया किया है यीशु ने, सब कुछ बदल दिया यीशु ने। मुझको यीशु चट्टान पर ले जाएगा, चट्टान पर लेकर खड़ा करेगा वो आपको। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे 9वां पद, 8वां 9वां। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में मेरी दुष्टता है, उनका गला। हालेलुया। दम है कि नहीं है? एनर्जी है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं है? बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए आमीन। आज परमेश्वर की भरपूरी है इस चर्च में, भरपूरी है चर्च में, आमेन, उपस्थिति है चर्च में। आमेन, बोलिए आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। पढ़िए, फिर से पढ़ो। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई कोई नहीं, भी सच्चाई नहीं है। उनके मन में निरी दुष्टता ये अपनी मन की बातें उस परमेश्वर से कह रहा है, उस खुदा से कह रहा है। उनके मन की बात में कोई भी सच्चाई नहीं। प्रभु तो मेरी अगुवाई कर, अपने धर्म के मार्गों की ओर मुझे लेकर चल। तू जैसा चलाना चाहता मुझे लेकर चल। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है चर्च। परमेश्वर से अगुवाई मांगता है। तभी दाऊद कहता है कि प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा के चलाए चल, मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं, कहता है दाऊद। लेकिन उनके मुंह में किसी भी तरह से कोई भी सच्चाई नहीं निकलती, हमेशा झूठ की बातें। वो सच नहीं उगलता, सच्चाई नहीं कहता। अपने मन में नीरी दुष्टता और उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, झूठी छल की बातें करते। वे लोग वे छल करते, वो सच्चाई नहीं बताते कि उनका जीवन कैसा है मसीह में। सारे लोग प्रार्थना का टाइम बदलो, सही तरीका बनाओ प्रार्थना करने का। जब आपकी प्रार्थना सही होंगे तो रिजल्ट सही होगा, बड़ी होगी, गवाही बड़ी होगी। आप कैसे प्रार्थना करते मुझे नहीं पता, आपकी प्रार्थना कैसी, उत्तर क्यों नहीं, मेरा कारण क्या उत्तर नहीं मिलने का, क्योंकि आपका प्रार्थना करने का सही नहीं है, तरीका सही नहीं है। सही जब प्रार्थना करोगे उत्तर बेस्ट होगा आपके लाइफ के लिए। तारीफ करेंगे चर्च। आज धरती के बीच में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इस पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो बाइबिल के अंदर लिखी है। फरात नदी क्या हो गया जानते हो? फरात नदी की जानते हैं, बाइबिल में लिखे है परमेश्वर के आगमन होने से पहले उसकी वो फरात नदी सूख जाएगी। वो सूख गई है। क्या हो गई है? सूख गई है वो। मुझे नहीं पता, हर धर्म के लोग एक अच्छा गीत बनाए जानते क्या? उसमें उस गीत में
मैं कई बार बताया उन लोगों को, उस गीत में लोगों को समझाएगा। क्या लिखा है जानते हो? सुनो लोगों संभल जाओ, सुनो लोगों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, ये दुनिया जाने वाली है। कोई गलत गाया क्या? वो मन फिराव के विषय में प्रचार कर रहे हैं वो लोग, वो खुद ही नहीं जान रहे कि किसके बारे में बोल रहे हैं। वो शब्द ऐसे बोल रहे हैं, वो बीच में एक ऐसा शब्द आएगा, क्या करो? पापों से पश्चाताप करो, और क्योंकि दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से तौबा करो। एक दूसरे से हाथ मिलाओ और नजर से नजर मिलाकर कहो, सुनो भाइयों बहनों, क्योंकि अंत का दिन निकट है, मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, अंगीकार करो। सुनो लोगों संभल जाओ, सुनो लोगों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। जब तक आप अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक खुदा लेकर नहीं जाने वाला। वो आसमान में जब आएगा तो उथल पुथल मचेंगे। परमेश्वर के आगमन होने से पहले धरती में उथल पुथल मचेंगे, आसमानों में उथल पुथल मचेंगे, हालेलुया। आकाशों में क्या होंगे? अंतरिक्ष में भी उथल पुथल मचेंगे। उथल पुथल मच रहे हैं, उथल पुथल मच रहे हैं। चर्च बदल जाओ। जो आत्मा आपके जीवन के विषय में बोल रहा है, आप खुद जानते हो। दाऊद क्या कहता? बोलता है कि मैंने जो पाप किए, मैंने जो गलती की, मुझे पता कि मैंने कौन से पाप किए, बोलता है। सारे लोग अपनी कमी और घटी को जानते हो। परमेश्वर की आत्मा से पूछो, आज आपकी कमी आपकी घटी को बताएगा और नम्र बनाएगा, वो सही बनाएगा। परमेश्वर की आत्मा चेक करता है, जांचता है, परखता है। जब इस वचन को जितेन भाई वहां शुक्रवार मीटिंग में प्रचार कर रहा था, ये वचन में जब पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहा जानते हो? इस वचन को रविवार को परमेश्वर ने कहा, इस रविवार को इस वचन को देना कहा। बोला परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने कहा, जब ये वचन बोलेगा तो लोगों का जीवन बदलेगा यीशु के नाम से। कहा बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस वक्त परमेश्वर की आत्मा मुझसे इस वचन से बात कर रहा था। मैं बहुत देर तक इस वचन को फोकस कर रहा था और मैं अंदर ही अंदर मैं परमेश्वर की आत्मा से बातें कर रहा था कि जो वचन लिखा है ये सही चीज है, ये कोई गलत बातें नहीं कर रहा है। क्योंकि दाऊद भी क्या कर रहा है? अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, अंगीकार कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि एक दिन ऐसा दिन आने वाला है जब परमेश्वर बादलों पर होकर आएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा। परंतु जो छूट जाएगा वो क्या होगा? बोलिए ऊंचे आवाज के साथ, जो छूट जाएगा इतना जल्दी नहीं झोंकेगा। कितने साल तक कलेश होंगे? 7 साल तक कलेश होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जिनको एलिया के समान परमेश्वर उठा लेगा, वो कलेश को देखने नहीं पाएगा। प्रभु से यही प्रार्थना करो, यही मेहनत करो कि प्रभु वो दिन आए, वो टाइम आए जब हमें एलिया के समान उठाए। मैं इसीलिए पिछले बार रविवार को एक बातें कह रहा था जो मेरे जीवन में भेद गया। जानते हो जो मेरे जीवन में क्या हो गया? मुझे प्रकाश दिया, मुझे उन्नति को ले गया कि यीशु मसीह जब परमेश्वर की ओर से जन्मा तो वो स्वर्ग की बातें करता था, और वही स्वर्ग की बातें एक दिन परमेश्वर को स्वर्ग राज में प्रवेश करा दिया। तारीफ करे परमेश्वर को, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके शब्दों में भी स्वर्ग की बातें होंगी, अगर आपके जीवन में भी अगर स्वर्ग की बातें होंगी और आपके जीवन में यही प्रार्थना की बातें होंगी। आपका लाइफ अगर प्रार्थना से, हालेलुया, प्रार्थना एक अलग होगा, पवित्रता का जीवन होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। एक दिन एलिया के समान, हानोक के समान प्रभु स्वर्ग में उठा लेगा। तारीफ करे प्रभु का।
हो सकता है कि वो 7 साल में अपना प्रवेश कर सके। किसके लिए मेहनत कर रहे हो कि बस परमेश्वर ऐसे उठा ले? उठाएगा तभी जब एलिया के समान बन जाओगे, उठाएगा तभी जब हानोक की तरह बन जाओगे, उठाएगा तभी जब परमेश्वर यीशु मसीह की तरह स्वभाव में परिवर्तन हो जाओगे, तब आपको प्रभु उठाएगा, तब परमेश्वर उठाएगा। आपको क्या लगता है रैप्चर नहीं हुआ है? रैप्चर हो रहा है। साधु सुंदर सिंह कहां है? उसको यही माना जाता है कि उसको उठा लिया गया। ऐसे और एक दास है जिसको उठा लिया गया। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने लोगों को क्या कर रहा है? उठा रहे हैं। अनुग्रह का टाइम चल रहा है चर्च। यही समय है अपने आप को एलिया के समान बनाने का, यही समय है अपने आप को हानोक की तरह तैयार करने का, यही समय है कि यीशु मसीह की तरह बनने का। तारीफ करे प्रभु यीशु का, बोलिए हालेलुया। सब कुछ बदल डालो, सब कुछ सही करो, अपना जीवन तैयार करो, पश्चाताप करो, अंगीकार करो, एक दूसरे से माफी मांगो, मेल मिलाप करो और परिवर्तन करो, क्योंकि यही मेल मिलाप, यही प्रेम, यही स्वर्ग की बातें और यही परमेश्वर की बातें परमेश्वर से मेल मिलाप कराएगा। बोलिए हमें। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके लिए है। बोलिए हालेलुया। जितनी ऊंची आपकी आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके जीवन में है। बोलिए हालेलुया। अद्भुत अभिषेक देख रहा हूं आपके बीच में चर्च, अद्भुत अभिषेक देख रहा हूं चर्च। रिसीव द फायर हालेगा। और रेबे शेख है, रेबे शमदरा पानी खोरा बासे पेरे लेबे, और रेबे सिमरायन मेरी खदाउरे बेले खदाउरे बे, रे प्रपासी प्रोलियर लेखतारा बासा तारा राना मासा तोरोलो बसे, और रेबे से पेरे बे। आज वाक्य में खुदा वो स्वर्ग से अपनी अभिषेक उंडेल रहा है, वो स्वर्ग से उंडेल रहा है। स्वर्ग की बातें करो, स्वर्ग की बातें करो, वचन की बातें करो, प्रभु की बातें करो, पश्चाताप करो, अंगीकार करो, ये खुदा आने वाला है। पश्चाताप करो, अंगीकार करो, ये परमेश्वर आने वाला है। आरा शखरे बेरी बस संबोरी गता खवतारा लमा सुप्रिय दे। हमारा जीवन सही होना चाहिए। मैं एक प्रोफेसी करने जा रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा बता रही है किसी का रीढ़ का हड्डी का दर्द जा रहा है। बीसी वक्त यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, किसी का रीढ़ का हड्डी का दर्द जा रहा है। मैं आत्मा देख रहा हूं उसकी हड्डियों में दर्द हो रहे हैं। यीशु नासरी के नाम में फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे। पश्चाताप करो। शीपाला बाशापाला खतोरुला मासा प्रोय तेरे लेके दे। जीसस। स्वर्ग की बातें वही करता है जो स्वर्ग से आया है। बाइबल बताता है कि परमेश्वर आपको राजदूत ठहराए। मसीह के तुम कौन हो? राजदूत हो। आप परमेश्वर के भेजे हुए लोग हो। चर्च, आपके जवानों में स्वर्ग की बातें होनी चाहिए, आपके जवान में पश्चाताप की बातें होनी चाहिए, आपके जवान में फूट की बातें किसी तरह से नहीं होनी चाहिए, आपके जवान में किसी भी तरह से कोई भी गलत बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के भेजे हुए जन हो, परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हो, आपका शब्द भी सही होनी चाहिए, आपका वार्तालाप भी सही होनी चाहिए, आपकी संगति भी सही होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना भी सही होनी चाहिए। बोलिए प्रभु मुझे अपने जैसा बना कहे। बोलिए परमेश्वर मुझे एलिया की तरह तैयार कर कहे। मुझे परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे हानोक की तरह तैयार कर, क्योंकि प्रभु मैं भी चाहता हूं कि हानोक की तरह मुझे भी उठा ले। हालेलुया। जीसस। प्रभु सही करने वाला परमेश्वर है। चर्च सब कुछ बेस्ट करने वाला है। इन दिनों को समझो कि बाइबल का राजस्थान शायद राजस्थान, हाँ राजस्थान में क्या हुआ? 400 फीट अपने आप क्या हो गई? अपने आप जमीन धंस गई। जानते इस चीज को? कितने लोग जानते हैं? 400 फीट जमीन धंस गई है। क्यों? अपने आप। परमेश्वर का आगमन का प्रतीक है। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, राजस्थान से और बाहर देशों में भी क्या हो रहे हैं? ऐसे जमीन धंस रही है। अनुग्रह का टाइम है, पश्चाताप करोगे। जिस दिन अनुग्रह की बातें समाप्त हो जाएगी, अनुग्रह का टाइम खत्म हो जाएगा, आपका पश्चाताप करना भी व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु आपको समय दे रहा है, परमेश्वर आपको चिन्ह बता रहा है कि आगमन का समय निकट है। यही टाइम है अपने आप को सही करने का, यही टाइम है अपने आप को बेस्ट बनाने का। आगे बढ़ेंगे।
10वां पद। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। वो अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। तुझसे बलवा किया। किससे किया है? वो परमेश्वर से कर रहे हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, हाँ, वे सब आनंद करें, वो आनंद करेंगे। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, हाँ, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, हाँ, तुझ में प्रफुल्लित हो, हाँ, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रहकारी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रहकारी नहीं, अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। तारीफ करेंगे चर्च, तारीफ करेंगे चर्च। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज रिजल्ट आपके लिए बेस्ट होंगे। बोलिए आमीन, आमीन। कितने लोग को बोर लग रहा है? लग रहा है? कितने लोग आज बहुत आज से बेदारी को पा रहे हैं? आज पा रहे हैं। कौन कौन है आज अपने जीवन को बदल रहा है? कौन कौन है अपने आप को आज तैयार कर रहा है? आज तैयार कर रहे हो चर्च, आज अंगीकार कर रहे हो चर्च। बोलिए हालेलुया। वो दोषी ठहराने वाले लोग हैं। वो परमेश्वर से बलवा करने वाले लोग हैं। लेकिन बाइबल बताती है जो उस परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है वो सर्वदा ऊंचे स्वर से गाएंगे और वो आनंद करेंगे। और धर्मी जन ऐसे ही आशीष पाएंगे। वो आल और ढाल होगा। क्या होगा? आल और ढाल होगा। वो आपके आड़ में होगा, आपके ढाल में होगा। वो आपकी मदद करने वाला, आपका सहयोग करने वाला होगा। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और कहिए, आज अपना जीवन सही कीजिए। क्या तुम तैयार हो एलिया की तरह अपना जीवन को बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो हानोक की तरह अपने लाइफ को सही करने के लिए? क्या तुम तैयार हो यीशु की सभा में लाने के लिए अपने जीवन को? रेडी हो चर्च? रेडी हो? इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आपके एक शब्द में आसमान के पानी भी रुक जाए। इतनी मेहनत करो कि आपके एक शब्द में कितनी बड़ी आंधियां भी थम जाए। इतनी मेहनत करो कि आपके शब्दों में कई एरियो की दीवार को ढा दिया जाए। बोलिए प्रभु हम तैयार हैं। बोलिए खुदा हम तैयार हैं। बोलिए खुदा हम तैयार हैं। आज से हमारे शब्दों में स्वर्ग की बातें हो। कहे परमेश्वर से हमारे जवान में स्वर्ग की बातें हो। आज से हमारे विचार में स्वर्ग की बातें हो। कहे प्रभु हम तैयार हैं। प्रभु हम तैयार हैं। प्रभु हम तैयार हैं। कहे परमेश्वर हम तैयार हैं। तेरे प्रेम के लिए तैयार हैं। तेरे हुजूरी के लिए तैयार हैं। कहे प्रभु आज हमें छू ले। आज हमें तैयार कर। आज हमें तैयार कर। आज हमें तैयार कर। तेरे प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। कहे प्रभु आज हमारे जीवन को बदल दे। कहे आज हमारे जवान को बदल दे। कहे आज हमारे स्वभाव को बदल दे। कहे हम तैयार हैं। कहे आर यू रेडी? अब रेडी हो? तैयार हो जाओ। हर शब्द में अंगीकार करो, पश्चाताप करो चर्च। हर शब्द में अंगीकार करो, पश्चाताप करो चर्च। हर शब्द में अंगीकार करो, पश्चाताप करो चर्च। आज प्रभु के अधीन में हो जाओ चर्च। अपने जीवन को सही करो चर्च। आज अपने जीवन को तैयार में सही करो। रीबा शखा नमा रखा दरा लबा सफा लबा सखा नमा रखो दो लबा सबरी दरा लमा सफरो लिए दे लिब्रो मा सफरो लिए लमा खाऊ रबा सकोर में तेरी कथा लेब्रो पापा सफर लिए ले तेरे बेशे। तैयार करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। अंगीकार कर, मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करो। जी बल बल बशंदरे
बाला बाला बच्चे करे तैयार कर अपने लाइफ को, अंगीकार करे, चर्च अंगीकार करे, ऊंचे शब्दों के साथ चर्च में गूंजनी चाहिए आपकी आवाजें, जिस चर्च में गूंजनी चाहिए। बोलिए प्रभु, बोलिए प्रभु, पूरे ऊंचे आवाज में चर्च बोलिए परमेश्वर ये जीवन तेरे लिए तैयार है, ये जीवन तेरे लिए तैयार है। अपने स्थान में खड़े हो जाए, स्वर्ग और अपने हाथ उठे, बोले प्रभु ये जीवन तेरे लिए तैयार है। हालेलुया 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 हालेलुया। हर कोई अपने शब्द के द्वारा अंगीकार करे, जो परमेश्वर सामने खुलकर प्रार्थना कर रहा करिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, सिर्फ प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, अपने मन की बातें खोलकर कहो। चर्च दाऊद ने खोलकर कह दिया, आज खोलकर कहो। दाऊद ने खोलकर कह दिया, खोलकर कहो परमेश्वर से। यीशु ने स्वर्ग की बातें कही, एलिया ने स्वर्ग की बातें कही, हानोक ने स्वर्ग की बातें कही। आज स्वर्ग की बातें करो, आज स्वर्ग से खुदा उठने लेगा आपके लिए। सफला बाला बार शकरा बार खौड़ा गरबा ओ रबा बाबा 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 ओ रे बाबा शेफेली भी स्वर्ग की बातें कहो। जीसस ओ स्वर्ग की बातें कहो, स्वर्ग की बातें कहो, स्वर्ग की बातें कहो। परमेश्वर की आत्मा काम करेगी। जीसस हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ, सेनाओं के हवा यीशु नासरी में आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावन यीशु इन हाथों को छू ले परमेश्वर, अपने हाथों को स्वर्ग में उठाएं। परमेश्वर आपके हाथों को छूना चाहता है, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। ओ पवित्र आत्मा इनके हाथों को छू ले, ओ स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ा खुदा। ओ पवित्र आत्मा अपने छेदे हाथ से स्पर्श कर, ओ पवित्र आत्मा अपने छेदे हाथ से स्पर्श कर खुदा। इनके गुनाह कोई भी रंग के हो खुदावन यीशु, इनके पाप को क्षमा कर खुदा। ओ पवित्र आत्मा इनके पाप को क्षमा कर खुदावन यीशु, इनके पाप को क्षमा कर। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है खुदा, आप पापी को क्षमा करने वाले खुदा है बाप। यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। और जो परमेश्वर से वो क्षमा मांग रहा है, वो क्षमा मांग रहा है, आज क्षमा होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो आत्मा उस सच्चाई से परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहा है कि परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैंने वचन के विरुद्ध पाप किया है, आपके लहू के विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। जो मांग रहा है आज परमेश्वर वो स्वर्ग के भंडार खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो स्वर्ग के भंडार खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। पश्चाताप करे, पश्चाताप करे कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किया है। अंगीकार करे, अंगीकार करे परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके पापों को अपने लहू से ढांप देगा। पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे, क्षमा मांगे और कहें कि हे परमेश्वर मैंने तेरे अपराध तेरे लिए, ओ खुदावन यीशु मैंने तेरे लिए अपराध किए खुदा। ओ पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे कि मैंने तेरे वचन के विरुद्ध पाप किए हैं, पाप किए, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर दे। आंसुओं से परमेश्वर से क्षमा मांगे, अपने आंसुओं से परमेश्वर से क्षमा मांगे। ओ परमेश्वर आज आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर वो स्वर्ग से अपने हाथों को वो छुएगा और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, खुदावन यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इनके हाथों को छुआ, इन्हें ब्लेस किया। पवित्र आत्मा इनके सारे गुनाह पाप को अपने पवित्र लहू से धोकर इन्हें शुद्ध और पवित्र कर
क्योंकि आपका वचन कहता है यीशु के लहू से सारे पाप शुद्ध होते हैं। कहा है खुदा। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदा, इनके पापों को आपने अपने लहू से ढांपा खुदा। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद के साथ छोटी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, आमीन। बैठ जाए, अपने स्थानों में बैठ जाएं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति अपने लोगों के बीच में रखा, एक एक को छुआ, एक एक को ब्लेस किया, एक एक को आशीष किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज के दिन, पवित्र दिन, विश्राम दिन में जो पहली बार इस भवन, इस गिरजाघर में जो पहली बार आए हैं वो कृपया करके खड़े हो जाएं। जो पहली बार आए हैं परमेश्वर उसे आशीष देने जा रहा है। जो पहली बार आए हैं आप वहीं से अपना नाम बता सकते हैं और अपने गांव का नाम बता सकते हैं। कोई बात बिल्कुल ना करें, नाम बताएं वहीं से। प्रेज द लॉर्ड। और जी आप ठीक